मोदी इस वक्त एरियल सर्वे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एरियल सर्वेक्षण करते हुए, एरियल सर्वे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब और हिमाचल और साथ साथ उन राज्यों का दौरा करना था जो कि बाढ़ आपदा, भारी बारिश से ग्रसित हैं। और इसी कड़ी में अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले दोपहर 1:30 बजे के करीब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचे थे, जहां वे इस बार ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरा का पूरा इलाका एक तरीके से कृत्रिम झील में तब्दील हुआ नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री समय समय पर ये बात कहते रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए अपनी चिंता व्यक्त करते रहे हैं, और ऐसे में खुद वो वहां पहुंच रहे हैं और अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर बाढ़ और आपदा की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। और इसके बाद वे धर्मशाला में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीमों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। इस मीटिंग को अध्यक्ष करेंगे। पीएम मोदी बाढ़ प्रभावितों से भी बातचीत कर सकते हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री पंजाब के लिए भी रुख करेंगे। पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और लगभग 3 बजे बताया जा रहा है कि ये सर्वेक्षण होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये टाइम हो भी सकता है मौसम के अकॉर्डिंग। और 5:15 बजे करीब गुरदासपुर जाने का भी उनका कार्यक्रम है, जहां वे सीनियर ऑफिसर्स के साथ चर्चा करेंगे और जमीनी स्तर पर ये क्या हालात है इसका असेसमेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले राजनाथ सिंह खुद भी पहुंचे थे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, और एमएचए की एक टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, जिससे कि वो असेसमेंट कर सके, उन तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करें जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। असेसमेंट करने के बाद रिपोर्ट जो है वो एमएचए को सौंपी जाएगी और जो भी जरूरी मदद है वो मुहैया करवाने का वादा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी किया गया था। और समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी चिंता जाहिर करते रहे हैं, सॉलिडारिटी में खड़े होने की बात कहते रहे हैं। और इस बात का वादा उन्होंने कई बार किया है कि बाढ़ प्रभावित राज्य जो हैं, जो भी संभव मदद हो सकेगी जल्द से जल्द मुहैया करवाने की कोशिश की जाएगी। हिमाचल में अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य गणमान्य लोगों के साथ बैठक भी करेंगे, ऐसी भी जानकारी आ रही है। लेकिन फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एरियल सर्वे करते हुए बाढ़ बारिश से क्षतिग्रस्त इलाके, बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं, वो तमाम इलाके जहां पर भूस्खलन हुआ है, हाईवेज बह गए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों में मलबा जमा है, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, जो तबाही है और तबाही के निशान है, जिस तरीके से लोगों ने पिछले 2 महीनों में त्राहिमाम की स्थिति पैदा हो गई थी, उन सबका आकलन करते हुए, अपनी आंखों से देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। राज्य में हुए नुकसान से लेकर उनके पुनर्वास पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीटिंग करेंगे तो चर्चा होगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में चल रहे मानसून सीजन में अब तक बताया यह जा रहा है कि 370 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 205 मौतें जो हैं वो बारिश से संबंधित घटनाओं और लैंडस्लाइड की वजह से, साथ साथ अचानक जो बाढ़ आई है, क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन रही है, फ्लैश फ्लड्स की सिचुएशन रही है, बादल फटना, डूबना, बिजली गिरना, करंट लगना और इस तरह की और आपदाएं जो रही हैं, इनसे संबंधित कारणों की वजह से मौतें हुई हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 500 के करीब लोग घायल हुए हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं, और उसमें से 41 लोग ऐसे थे जो कि लापता भी है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अगर बात करें तो सोमवार शाम 6 बजे तक कुल, यानी कि कल शाम 6 बजे तक कुल 777 सड़कें ऐसी हैं जो कि अवरुद्ध हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं। और इन्हीं सबका आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं। आप देखें, ये जो असेसमेंट है, इसी के मुताबिक जो भी रीडेवलपमेंट का काम होगा या जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं इस आपदा की वजह से, उन्हें वापस उनकी जगह पर पहुंचाया जाएगा, पुनर्वास किया जाएगा, घरों का निर्माण होगा। अब तक कल शाम तक की अगर बात करें तो 744 सड़कें जो हैं वो अवरुद्ध हो गई हैं, जिसमें से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग भी बताए जा रहे हैं, जिसमें से NH3, NH70 और NH350 भी शामिल है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आप जानते हैं कि कुल्लू जिला जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर 223 सड़कें इस वक्त अवरुद्ध है, जिनमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग भी हैं। और इसके अलावा 959 वितरण ट्रांसफार्मर्स भी ध्वस्त हो गए हैं, पाइपलाइंस टूट गई हैं, बिजली के पोल टूट गए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। और 472 के करीब जल आपूर्ति परियोजनाएं हैं जो कि डिस्टर्ब हुई हैं, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर असेसमेंट करने पहुंचे हैं। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से करने की बात कही गई थी, और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पहुंचे हुए हैं वो। और इसके बाद पंजाब का भी रुख करेंगे। पीएम मोदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है, एरियल सर्वे कर रहे हैं, और उसके बाद एक बड़ी मीटिंग की भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किस तरीके से इस वक्त वो खड़े हैं और सरकार पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
हिमाचल और पंजाब के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके यह भरोसा दिया गया था बाढ़ प्रभावित इलाकों को। हिमाचल में जिस तरीके से आपदा की मार लोग झेल रहे हैं, उन्हें आश्वासन दिया गया था और कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि इस कठिन घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह कि जब प्रधानमंत्री, देश का सर्वोच्च नेता, खुद इस तरीके से लोगों की दुख में शामिल होने के लिए खड़ा हो, बावजूद इसके कि तमाम तरह की मीटिंग्स हैं, लेकिन ये जो आपदा की स्थिति है, ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, ये चाहते तो और भी ऑफिसर्स, बड़े बड़े अधिकारी हैं, टीम्स को भेजकर वो पता लगाया जा सकता था। लेकिन आमतौर पर हमने ये बात महसूस की है, देखा भी है, कहीं अगर कोई बड़ी घटना हो जाए, कहीं बड़ी आपदा हो जाए, तो प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर पहुंचना, स्थिति का जायजा लेना और वहां पर हालात क्या है उनको अपनी आंखों से देखना, महसूस करना पसंद करते हैं। और ऐसा ही हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में इस वक्त जब वो एरियल सर्वे कर रहे हैं तो होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। सरकार हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ये जो जर्नी है, हिमाचल प्रदेश का ये जो दौरा है, इसके शुरू होने के पहले सोशल मीडिया पर आश्वासन लोगों से दिया था। वे सुबह सुबह आपदा प्रभावित क्षेत्रों की जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे, हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गए थे। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कहां कितना नुकसान हुआ है, नदियां उफान पर है, कैसे घरों में पानी घुस गया है, कहीं घर ध्वस्त हो गए हैं, कहीं भूस्खलन हुआ है, कहीं भूस्खलन की वजह से तमाम घर जमींदोज हो गए हैं, घर ध्वस्त होने की वजह से लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, कहां बिजली आपूर्ति ठप है, कहां पर ऐसा है कि लोगों को घर ही छोड़कर पलायन करना पड़ा है। इन तमाम स्थितियों का जायजा लेंगे और ले ही रहे हैं। आप देखें, उसके बाद प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर भी रवाना होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए रवाना हो रहा हूं। ये उन्होंने इस दौरे के पहले ही पोस्ट करके जानकारी हिमाचल वासियों को, पंजाब वासियों को और देशवासियों को दे दी थी। सरकार इस कठिन घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहुंची है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले कांगड़ा पहुंचे। प्रधानमंत्री मानसून के कारण आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद दोनों उत्तरी राज्यों में जो व्यापक तबाही मची है, व्यापक तबाही मचाने के बाद जिस तरीके से मानसून आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बारिश के थमने का नाम नहीं ले रही है और आपदा प्रतिक्रिया यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरीके से चलाए जा रहे हैं, पुनर्वास के उपाय क्या किए जा रहे हैं, इसकी समीक्षा खुद करेंगे। और आपको बताएं, कांगड़ा पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे, मौजूदा जो स्थिति है इस पर एक हाई लेवल मीटिंग भी होगी और उसके बाद वो पीड़ित परिवारों और राहत कार्यों में लगे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीमों के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। पूर्ण सहायता का वादा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। प्रधानमंत्री से मिलने वालों में 11 महीने की मृतिका भी शामिल है, जानकारी जो मिली है, जिसने कांगड़ा में आई विनाशकारी बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया था, वो भी मुलाकात करेंगी। 30 जून और 1 जुलाई की मिडनाइट की अगर बात करें तो मंडी जिले के गोहर उपमंडल के तलवाड़ा गांव में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में वो, अगर आप इसको चमत्कार कह लीजिए तो चमत्कारिक रूप से बच गई थी, जबकि उनका पूरा परिवार इस आपदा में नहीं रहा। राज्य सरकार ने बच्ची के पालन पोषण, शिक्षा और भविष्य की पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण पूर्ण सहायता का वादा जरूर किया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी और वो अपनी आंखों देखा हाल बयां करेंगी, किस तरीके से जो हिमाचल वासी हैं वो मॉनसून सीजन में भारी बाढ़ और बारिश से प्रभावित जो लोग हैं वो त्रस्त हैं। विचित्र शर्मा हमारे सहयोगी कांगड़ा से लाइव जुड़ गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एरियल सर्वे कर रहे हैं। विचित्र, पूर्ण सहायता का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था और खुद अपनी आंखों से क्या हाल है, कैसे लोग इस त्रासदी से परेशान हैं, देखने के लिए पहुंचे हैं पीएम। अंकिता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, यही उम्मीद प्रदेश का हर नागरिक भी इस वक्त जो वो कर रहा है कि अगर प्रधानमंत्री खुद हवाई सर्वेक्षण करने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहुंचे हैं, हिमाचल प्रदेश के जो जख्म हैं उन पर जो है उनको खुद निगरानी करने के लिए पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ की जनता को, यहाँ के जख्मों को मरहम लगाएंगे ही और उनको भरने का भी पूरा प्रयास करेंगे। तो यही उम्मीद जो है वो प्रदेश के हर नागरिक को है। लिहाजा उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है प्रदेश की सरकार भी जो है इसी उम्मीद के तहत एक प्रेजेंटेशन बनाकर जो है प्रधानमंत्री के समक्ष यहाँ पर आई थी और जो हाई लेवल की यहाँ पर मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में उस प्रेजेंटेशन को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा है
हम आप और तमाम हमारे दर्शक जो है वो देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये जो तस्वीरें हम लोग इस वक्त दिखा पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये चंबा के चमेरा डैम की ये तस्वीरें हैं। साथ ही साथ जो कांगड़ा का जो मंड क्षेत्र है, जो कि ब्यास नदी की मार्फत जो है वो प्रभावित यहाँ पर हुआ, क्योंकि पौंग डैम झील जो है वो ब्यास नदी पर बनी हुई है और ये ब्यास नदी जो है वो रोहतांग से निकलती हुई है, यानी जो पीर पंजाल की जो पहाड़ियां वहां से निकलती है। 470 किलोमीटर का ये सफर जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में तय करती है। कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में जब पहुंचती है तो 4 दिशाओं में ये बदल जाती है और ये 4 दिशाओं में बदलने के बाद सीधे पंजाब में प्रवेश करती है। तो कहीं ना कहीं ये ना केवल हिमाचल प्रदेश में भी मानसून के दिनों में जो है तबाही मचा रही है, बल्कि पंजाब के एडजॉइनिंग जो राज्य है पंजाब, उसको कैसे प्रभावित कर रही है, ये भी प्रधानमंत्री ने आज यहाँ पर खुद अपनी आंखों से जो है एरियल सर्वे के दौरान जो वो देख लिया है। और ये जो कांगड़ा का मंड क्षेत्र है उसमें तो अगर हम लोग जो है वो एक उस पर अगर बात करें तो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार महज चंद घंटों के अंदर ये कह दिया जाता है कि 20 के 20 हजार परिवार जो है अब उनको अपने घर, उनको अपने मवेशी, उनको अपने जो उन्होंने बसी बसाई जिंदगी है उससे तुरंत उठना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये सोचना भी जो है वो सिहरन पैदा करता है अंकिता, कि अगर किसी को इस तरह से कह दिया जाए कि आप तुरंत अपना घर परिवार जो है वो छोड़ दीजिए, अब आपको तुरंत यहाँ से निकलना होगा, तो सोचिए कि वो स्थिति, वो पल कैसा होता होगा। तो ये पल जो है कांगड़ा के मंड क्षेत्र के लोगों ने, चाहे वो फतेहपुर के लोग हों, चाहे वो फिर इंदौरा के लोगों, कई पंचायतें जो वो प्रभावित हुई है और पौंग डैम का जल जो वो भरने की वजह से जो है कैसे कैसे लोग प्रभावित हुए, इसकी वानगी और इसकी तस्वीरें ही सिर्फ देखी जा सकती हैं, उसको महसूस किया जा सकता है, उसको सोच कर जो वो सिरन पैदा होती है। तो ये तमाम अवलोकन जो वो खुद प्रधानमंत्री एरियल सर्वे के दौरान जो कर रहे हैं। और रही बात चंबा की, तो चंबा और भरमौर की जो लाइफलाइन थी, नेशनल हाईवे 154A, वो पूरी तरह से मटिया मेट हो गया, वो लाइफलाइन टूट गई, संचार सुविधा से पूरा का पूरा चंबा महरूम हो गया। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी संचार सुविधा रिस्टोर नहीं हो पाई है, कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली पानी की अभी भी जो है वो दिक्कतें चल रही है। खुद मुख्यमंत्री इस बात को मान रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पानी के सोर्सेज है वो ज्यादातर पानी के सोर्सेज जो ओपन जो वाटर सोर्सेज होते हैं, जो दरिया होते हैं, जो नदियां होती हैं, वहां से घरों तक पहुंचाए जाते हैं। तो जब फ्लड आएंगे, जब क्लाउड बर्स्ट होगा, जब लैंडस्लाइड्स होंगे, तो वो जो सोर्सेज है वो कहां बचेंगे। तो ऐसे में जो है पेयजल आपूर्ति सबसे ज्यादा बाधित हुई है। लेकिन तमाम नुकसानों के बीच में, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूं इस वक्त विचित्र, लेकिन जिस तरीके से 2023 में आपदा आई थी और हिमाचल में जबरदस्त तबाही हुई थी और उचित मदद नहीं मिल पाई थी उस वक्त, ऐसा आरोप लगाया गया था राज्य सरकार की ओर से। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि अब आपसी तालमेल सामंजस्य देखने को मिलेगा। एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू 5,000 करोड़ जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं वो मांग करेंगे, दूसरी बात तो ये तो समझने वाली बात है ही कि हिल स्टेट के जो नियम हैं, जो राज्य मैदानी इलाकों के राज्य के जो नियम है वो हिल स्टेट पर लागू नहीं होते हैं। एक मेमोरेंडम इसलिए भी राज्य सरकार ने तैयार किया है कि वहां पर रीडेवलपमेंट के लिए, वहां पर किस तरीके से लोगों को बसाया जाए, उसके लिए एक अलग तरह का बजट जरूर एलोकेट होना चाहिए। इसकी भी मांग क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हर पहलू को जो है उस प्रेजेंटेशन में शामिल किया गया है प्रदेश सरकार की ओर से, लेकिन मोटा मोटी अगर हम लोग पहलुओं की बात करें तो उसमें जो मुख्यमंत्री ने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए भी वो बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर एक विशेष पैकेज की बात तो वो कर ही रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा तो वो पहले ही सदन में घोषित कर चुके हैं कि भैया ये जो प्रदेश में जो ये हालात हुए हैं वो राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है और इसमें विपक्ष का भी समर्थन जो है वो सदन में मिला है। लेकिन विशेष पैकेज की बात जो उन्होंने की उसमें ये कहा है कि जो विशेष पैकेज उनको मिले, जो दिया जाए, उसमें नियम कायदे नहीं होने चाहिए, उसमें विशेष छूट हमें मिलनी चाहिए ताकि उसको सही तरीके से खर्च किया जाए। अगर आप पैकेज भी देंगे और नियम कायदे भी लगा देंगे तो फिर उसको खर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात उन्होंने बहुत जोर देकर कही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो केंद्र की ओर से जो टीमें भेजी जाती हैं इस स्टेट में एवेल्यूएशन के लिए, ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है जहां जहां नुकसान होता है उसका अवलोकन करने के लिए, तो वो जो नुकसान की रकम का जो आर्थिक तरीके से वो जो नुकसान की बात करेंगे तो वो नुकसान की मदद भी उसका वो जो बजट है वो भी अगर प्रदेश सरकार को मिल जाए तो वो भी गनीमत है, उससे भी जो है प्रदेश का नागरिक जो वो संतुष्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे थे कि जो वो लोग मांगते हैं उस तरह से उनको मिल नहीं रहा है। इसके इतर अगर दूसरी तरफ हम लोग देखें, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब हमें जरूर इस बार जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष में इस मामले को लेकर जो वो एक मत यहाँ पर जो दोनों आ रहे हैं कि प्रदेश ना तो सत्ता पक्ष का ना विपक्ष का। बिल्कुल विचित्र, आमतौर पर हमने देखा है कि अगर राज्य में केंद्र सरकार में कोई तालमेल नहीं होता तो इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, और पिछली बार भी इस तरह की कोई स्थिति हमने देखने को मिली थी। लेकिन अब की बार जिस तरीके से लोगों के, अगर हम बर्ताव की बात करें या बोलचाल की बात करें या आपसी सामंजस्य की बात करें, थोड़ा सा बदलाव होता जरूर दिखाई
दिखाई दे रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री की ओर से एक रोकेंगे आपको, आपके पास लौटेंगे विचित्र, लेकिन ये देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपदा से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। थोड़ी देर में सीएम सुक्खू के साथ बड़ी बैठक भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आपदा से हुए नुकसान की जानकारी लेंगे। जानकारी भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांगड़ा से धर्मशाला प्रधानमंत्री के साथ ही जाएंगे। हिमाचल दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ऐसे में एरियल सर्वे कर रहे हैं कांगड़ा का, आपदा से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। साथ साथ प्रभावित लोगों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है, एक बड़ी बैठक करेंगे। थोड़ी देर में सीएम सुक्खू के साथ ये बड़ी बैठक होने वाली है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी विचित्र बने हुए हैं। विचित्र, हम आपसी सामंजस्य की बात कर रहे थे और बदले हुए बर्ताव की या बिहेवियर्स की बात कर रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है उसमें बाकायदा लिखा है कि प्रधानमंत्री देश के अभिभावक के समान हैं। और अब ये जो बदले हुए बिहेवियर्स हैं, जो तालमेल बैठता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि ये जो मीटिंग अभी थोड़ी देर में होने वाली है, क्या कुछ हो सकता है इसमें? अंकिता, ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर इसका फायदा फिर किसी को नहीं मिलेगा। देखिए, इस वक्त ये नहीं देखना है कि कौन सत्ता में है, कौन विपक्ष में बैठा हुआ है, कौन किस दल का नेता है और कौन किस दल का नेता नहीं है। इस वक्त जो है सबको एकजुटता दिखानी होगी। सबको जो है हिमाचली के तौर पर जो है वो सोचना होगा, क्योंकि हिमाचल पहले से ही जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहाँ स्थिति सिर मुड़ाते ओले पड़ने जैसी है। एक तो पहले से ही इतना भारी भरकम जो है वो ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। आर्थिक संकट से हिमाचल प्रदेश लगातार जो है दो चार हो रहा है। दूसरा, जिस तरह से मानसून लगातार 2023 के बाद से जो है ऐतिहासिक जो है वो आंकड़े दोहरा रहा है, जिसमें अगर इस बार की देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक आंकड़े हैं कि 5,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ, ये प्रारंभिक आंकड़े। बहुत सारे आंकड़े तो अभी सामने आए ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गांव में, बहुत सारी दुर्गम क्षेत्रों में अभी तक उसका आकलन किताब भी उसकी हो नहीं पाया, क्योंकि मौसम अभी भी साथ नहीं दे रहा है। मौसम अभी भी बेरुख है। कई जगहों पर लगातार बारिशें लगातार चल रही है। आज की भी मैं अगर बात करूं तो आज भी कुल्लू के निर्मल में जो है, जो सुनने में आया कि वहां जान और माल का नुकसान हुआ, लैंडस्लाइड हुई है। जबकि मैं अगर कांगड़ा की बात करूं तो यहाँ तो मौसम साफ है। तो फिर उन जगहों पे जहां मौसम साफ है या बारिश हो रही है, वहां पर जो इस तरह के हादसे क्यों गिर रहे हैं, क्यों इस तरह की परिस्थितियां या स्थितियां देखने को मिल रही हैं? तो पूरे का पूरा हिमाचल प्रदेश जो है इस बार जो मानसून बरसा है उसने जो है जो तबाही मचाई है, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो अछूता होगा। और अब इसकी भरपाई करने के लिए हिमाचल प्रदेश के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। इस बात को खुद मुख्यमंत्री जो है वो दोहरा चुके हैं कि अभी तक जितनी भी मदद की गई है, चाहे वो चिनूक हेलीकॉप्टर, उन्होंने जिक्र किया खास तौर पर कि क्योंकि उसको अगर हायर करना है, एयरफोर्स से लेना है, तो जाहिर सी बात है जेब ढीली करनी पड़ेगी। और जेब ढीली करने के लिए जो वो कम वहां पर जो वो अमाउंट नहीं लगेगा, काफी ज्यादा लगेगा। तो वो चीजें जो वो खुद सरकार ने की है, हैवी मशीनरी हर एक, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, चाहे वो लिंक रोड्स हो, या चाहे वो स्टेट रोड्स हो, वहां पर डिप्लॉय की गई है। तो उसके लिए भी पैसा लगा, तो वो किसकी जेब से गया है? वो भी प्रदेश सरकार की ही जेब से गया है। तो ये तमाम सारी चीजें अभी प्रदेश सरकार ने ही की है। लिहाजा अब जो है वो चाहते हैं कि अभी अगर प्रधानमंत्री खुद यहाँ हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं तो केंद्र की सरकार जो है इस तमाम जो आपदा की जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विचित्र आप। ये जो आपसी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको साइड में रखकर अब जनता के बारे में और राज्य के विकास के बारे में सोचना होगा। लेकिन विचित्र, एक बात समझाएं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है, क्या इसलिए भी अहम है कि उजड़े हुए घरों को सिर्फ बसाना नहीं है, बल्कि पहाड़ों को भी उजड़ने से बसाना है? और हमने देखा है कि पीएम हमें अक्सर, चाहे वो नेशनल फोरम हो, इंटरनेशनल फोरम हो, क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत करते रहे हैं। संभवतः इस विषय में भी शायद विचार हो। बिल्कुल अंकिता, देखिए इस पर जो है क्या नेता प्रतिपक्ष और क्या मुख्यमंत्री दोनों ने ये बात कही है कि जो डेवलपमेंट्स हुई है और उस पर सवाल उठ रहे हैं कि गलत तरीके से, बेतरतीब तरीके से जो वो डेवलपमेंट हुई है। तो नेता प्रतिपक्ष को अगर मैं यहाँ पर कोट करूं, जयराम ठाकुर को कोट करूं, तो उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ एक पहलू को लेकर जो निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि ये नेचुरल क्लेमिटी जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस पहलू की वजह से हो रही है कि ये बेतरतीब तरीके से जो वो डेवलपमेंट हुई है। उन पहाड़ियों का क्या, जहां पर क्रॉप ब्रस्ट हो रहे हैं, उन जगहों का क्या जहां पर कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है, जहां पर कोई हैवी मशीनरी नहीं पहुंची है, जहां कोई कटान नहीं हुआ है, फिर भी वो जगह जो वो उनका कटान हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, वहां पर फ्लड्स आ रहे हैं, वहां पर क्यों हो रहा है ऐसा? फोरलैंड्स वाली जगहों पे या जहां पर सड़कें बन रही है वहां तो चलिए ठीक है, मान भी लेते हैं, तो वहां ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री भी यही बात जो वो दोहरा रहे हैं कि बिल्कुल वो मानते हैं, या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ये बात मानी है कि यहाँ पर जो है इस तरह से जो डेवलपमेंट हुई है वो एक पहलू है, लेकिन तमाम पहलू जो है वो इस नेचुरल क्लाइमेटी के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो वो प्रभावी नहीं होते हैं। तो इसके लिए साइंटिफिक तरीके से जो है
केंद्र को बनानी चाहिए और उसका जो है वो यहाँ आकलन किया जाना चाहिए, यानी वैज्ञानिक तौर पर जांच पड़ताल ये होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि हिमाचल बिल्कुल प्रदेश एक में पहाड़ी व्यापक राज्य में जो है दृष्टिकोण रखना होगा विचित्र, और इसके लिए लगभग हर पहलू पर बैठकर वन टू वन बात करनी, एक मत होना बहुत जरूरी होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि अब की बार ये मीटिंग के बाद देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र, आपका अपना नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे ऐसे ही अपडेट लेते रहेंगे।